नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 जनवरी सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान सरकार ने स्कूली शिक्षा विभाग में मंत्रालय संवर्ग के पदों का पुनर्गठन करते हुए कनिष्ठ सहायक के करीब 1000 पद समाप्त कर दिए हैं। पद पुनर्गठन की प्रक्रिया में माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा दोनों विभाग शामिल रहे। मंत्रालय संवर्ग में कनिष्ठ सहायक से लेकर संस्थापन अधिकारी तक के पदों को इस पुनर्गठन में सम्मिलित किया गया है। रिस्ट्रक्चरिंग के तहत कनिष्ठ सहायक के सर्वाधिक 943 पद घटाए गए, जबकि उच्चतर कैडरों के पदों में वृद्धि की गई है। इसमें अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के सबसे अधिक 412 पद बढ़ाए गए हैं। हालांकि कुल मंत्रालय पदों की संख्या में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया और यह संख्या पूर्ववत 27,041 ही रखी गई है। जोधपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष के सामने कान पकड़कर माफी मांगते नजर आए। इसका एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो जोधपुर सर्किट हाउस में रविवार सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच का है। दरअसल जिला प्रभारी मदन दिलावर जोधपुर दौरे पर आए हुए थे। पूर्व जिला अध्यक्ष मनोहर पालीवाल ब्लू हेवन स्कूल की मान्यता बहाल करने की सिफारिश लेकर रविवार स्कूल सर्किट हाउस में शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे। यह स्कूल अतिक्रमण की जमीन पर बना था। इसकी मान्यता रद्द हो चुकी थी। शिक्षा मंत्री दिलावर ने उन्हें साफ कहा कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, नियम तोड़ना संभव नहीं। इसी दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कान भी पकड़े। पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सौराष्ट्र कच्छ का बहुत योगदान है। राजकोट में 2.5 लाख से ज्यादा एमएसएमई है। यहाँ अलग अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में स्क्रू ड्राइवर से लेकर ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन और रॉकेट्स तक के पार्ट्स बनते हैं। इस दौरान पीएम ने अपने एक पुराने भाषण का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा, गुजरात का सीएम रहते हुए मैंने एक बार कहा था कि मोरबी, जामनगर और राजकोट एक दिन मिनी जापान बनेंगे। लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन आज हकीकत सबके सामने है। भोपाल की फैमिली कोर्ट में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पति ने पंडिताई कर पैसे जोड़कर पत्नी को पढ़ाया लिखाया ताकि वे पुलिस अफसर बन सके। सब इंस्पेक्टर बनते ही पत्नी ने कोर्ट पे तलाक की अर्जी लगा दी। पत्नी का कहना है कि पति के पहनावे और उसके पेशे से शर्म आने लगी है, उनका लुक अच्छा नहीं लगता। वहीं पति का कहना है कि पत्नी उसकी चोटी कटाने पर दबाव बनाती है। शादी के समय महिला का सपना पुलिस विभाग में भर्ती होने का था। पति ने उसकी इस इच्छा का सम्मान किया। पति पेशे से पंडित और पूजा पाठ करके घर चलाता है। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा पत्नी की पढ़ाई और तैयारी में लगाया। राजस्थान में इन दिनों घने कोहरे और तेज सर्दी के बीच आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से जूते उतरवाने की सख्ती को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। कई परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को ठंड में जूते उतारने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि बोर्ड के नियमों में स्पष्ट रूप से सर्दी के मौसम में जूते पहनने की अनुमति का प्रावधान है। इसी मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज से सवाल किया। एक अभ्यर्थी ने ट्वीट कर लिखा कि भयावह ठंड में जूते उतरवाए जाने से शरीर सुन्न हो जाता है और हाथ कांपने लगते हैं, जिससे उत्तर पत्रक भरना मुश्किल हो जाता है। इस पर आलोक राज ने जवाब देते हुए कहा कि परीक्षा संचालन स्टाफ को बार बार ड्रेस कोड के बारे में बताया जाता है और ज्यादातर कक्षाओं में जूते पहनने की अनुमति दी जाती है। जयपुर शहर में लो फ्लोर बसों का संचालन करने वाली जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने छात्रों की यात्रा सुविधा को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। इस फैसले का उद्देश्य टिकटिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाना और फर्जी रियायतों पर रोक लगाना है। नए आदेश के अनुसार अब स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों को रियायती यात्रा का लाभ तभी मिलेगा जब वे अपने शिक्षण संस्थान से जारी वैध स्मार्ट कार्ड और स्टूडेंट आईडी के साथ प्रमाणित शेड्यूल 3 प्रस्तुत करेंगे। यह सुविधा केवल छात्र के निवास स्थान से शिक्षण संस्थान और शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक की यात्रा के लिए मान्य होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भंजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है और हमारी डबल इंजन सरकार ने महिला सशक्तिकरण को जीवन के हर चरण से जोड़ा है। शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखने वाली छात्राओं से बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए मातृत्व से लेकर शिक्षा तक, शिक्षा से लेकर आजीविका तक और आजीविका से लेकर सम्मानजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन तक को प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जयपुर, जोधपुर सहित प्रदेश के 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के वोट समय से पहले ही भंग कर सकती है। हाल ही में राज्य चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखकर सरकार से वन स्टेट वन इलेक्शन पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। चिट्ठी के बाद प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से सरपंचों को बुलाकर वन स्टेट वन इलेक्शन पर चर्चा हो चुकी है। संबंधित सरपंचों को वोट भंग करने के संकेत दे दिए गए हैं। अब बजट पूर्व संवाद के दौरान मुख्यमंत्री भी सरपंच प्रतिनिधियों से बात कर सकते हैं।
चोरों के राजल देसर में NH के 11 पर स्थित चौधरी कृषि सेवा केंद्र के गोदाम में अचानक आग लग गई। इस घटना में गोदाम में रखे खाद और बीज के कट्टे जलकर नष्ट हो गए। पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दुकान मालिक बीरबल जो देवीपुरा हाल NH 11 राजल देसर निवासी है ने बताया कि उसकी दुकान NH 11 बस स्टैंड राजल देसर पर है और दुकान के पास ही गोदाम बना हुआ है। बीरबल ने जानकारी दी कि घटना के समय वे नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने गए थे, तभी उन्हें दुकान में आग लगने की सूचना मिली। जयपुर से मध्य प्रदेश के भोपाल जा रहे एक प्राइवेट कंपनी के हेलीकॉप्टर की रविवार सुबह तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। यह घटना सुबह करीब 11 बजे रायसर क्षेत्र के वामनवाटी गांव के पास हुई। अच्छी बात यह है कि पायलट और को पायलट पूरी तरह सुरक्षित है। वामनवाटी गांव में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया। हेलीकॉप्टर के गांव में उतरने ही देखने के लिए ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना मिलते ही रायसर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पाली शहर के इंदिरा कॉलोनी रोड पर स्थित एक आवासीय कॉम्प्लेक्स में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब फर्स्ट फ्लोर पर स्थित सत्येंद्र कुंभनट के फ्लैट में अचानक आग लग गई। आग लगते ही पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फ्लैट से धुआं उठते देख आसपास के लोग मौके पर जुटे, खिड़कियां तोड़ी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत राहत कार्य में जुट गए। फ्लैट में वृद्ध दंपति रहते हैं। जानकारी के अनुसार फ्लैट के अंदर से धुआं और आग की लपटें निकलने लगी, जिससे लोगों ने खिड़कियां तोड़कर आग को फैलाने से रोका और अंदर मौजूद सामान को बाहर निकालने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लेकर चलाए जा रहे मनरेगा बचाओ संघर्ष के प्रभावी क्रियान्वयन, मार्गदर्शन और निगरानी के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया है। यह समिति तत्काल प्रभाव से कार्य करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गठित समिति में डॉक्टर CP जोशी को संयोजक नियुक्त किया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में मुरारी मीणा, उमेदाराम बेनीवाल, अशोक चांदना, रोहित बोहरा, गणेश घोगरा, हाकम अली खान, बाबूलाल नागर, डूंगरराम गैदर और वैभव गहलोत को शामिल किया गया है। जयपुर के जगतपुरा का महल रोड रविवार को करीब 5 घंटे छावनी बना रहा। मौका था सेना दिवस पर होने वाले परेड के रिहर्सल का। जिधर नजर जा रही थी उधर खाकी वर्दी में कदम ताल करते सेना के जवान दिख रहे थे। धरती से अत्याधुनिक टैंक तो आसमान से लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। 15 जनवरी को होने वाली 78वीं आर्मी डे परेड से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल का दूसरा दिन था। इससे पहले 9 जनवरी को रिहर्सल हुई थी। रविवार सुबह करीब 8:30 बजे रिहर्सल शुरू हुई, जो दोपहर करीब 1:30 बजे तक चली। इस दौरान टैंक, मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू विमान और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। सेना के जवानों ने बाइक पर एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। 7 बाइकों पर 27 जवानों ने ह्यूमन पिरामिड बनाया। भरतपुर में हेड कांस्टेबल के घर में चोरी हो गई। घटना के समय वे घर पर सो रहे थे। देर रात चोर घर में घुसे और सोने चांदी के करीब 20 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। साथ ही हेड कांस्टेबल के घर में रखी लाइसेंसी रिवॉल्वर और 20 कारतूस भी लेकर भागे। हालांकि रिवॉल्वर घर के बाहर ही फेंक गए। मामला भरतपुर के सेवर थाना क्षेत्र के घड़ी गांव का है। गांव में रहने वाले बलजीत सिंह राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, जिनकी पोस्टिंग भरतपुर पुलिस लाइन में है। डी के ऐतिहासिक किले में प्रवेश शुल्क लागू होने के बाद पर्यटकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की ओर से यह शुल्क व्यवस्था लागू की गई, जिसकी जानकारी किले के मुख्य द्वार पर बैनर लगाकर दी गई है। टिकट खिड़की पर तैनात कनिष्ठ सहायक सोनू सिंह ने बताया कि 1 जनवरी से 7 जनवरी 2026 तक कुल 895 पर्यटक किले का भ्रमण करने पहुंचे। इस अवधि में कोई भी विदेशी पर्यटक शामिल नहीं था। इन 7 दिनों में कुल 36,650 की आय हुई। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।